नगीना मस्जिद अकोला में गुरुवार को रात 9 बजे दारुल यूसरा का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरान महफूज रहमानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अध्यक्ष मौलाना रहमतुल्लाह कासमी बुरहानपुर और मौलाना जमील सिद्दीकी साहब लखनऊ ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मुल्क के बदले हुए हालात में मुस्लिम समाज बिगाड़ और टूट फूट का शिकार होकर संगीन मसाइल से दो चार है, जैसे दीनी शऊर की कमी, सही तालीम, जो तरबियत की कमी, मुस्लिम लड़कियों के इर्तिदाद की तरफ बढ़ते कदम, आपसी तनाजात जैसे तमाम मसाइल के बेहतरीन हल के लिए शहर अकोला में वहदत इस्लामी हिंद अकोला द्वारा दारुल यूसरा का कायम किया गया। इस सेंटर को मौलाना तुफैल अहमद नदवी और अकोला के प्रतिष्ठित उलेमा की निगरानी में चलाया जाएगा। कार्यक्रम का आरंभ कारी मसूद साहब ने पवित्र कुरान पाठ से किया। वहदत इस्लामी का परिचय बिस्मिल्लाह शेख साहब ने और दारुल यूसरा का परिचय मौलाना तुफैल अहमद नदवी ने दिया। उद्घाटन समारोह में बोलते हुए मौलाना जमील सिद्दीकी साहब लखनऊ ने कहा, इस्लाम जीवन जीने के लिए कंप्लीट एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ लाइफ है। मुसलमानों को सारी मानव जाति की भलाई के लिए भेजा गया है। मुख्य वक्ता मौलाना उमरान महफूज रहमानी मालेगांव ने कहा कि दारुल यूसरा की शुरुआत सभ्य समाज बनाने की और अच्छा प्रयास है। उन्होंने कहा, इस सेंटर को चलाने वाले पूरी मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। अपने काम में खुलूस लाएं और दिखावे से बचे, सब लोगों को साथ लेकर काम करें। ये उम्मीद भी जताई कि ये सेंटर दूसरों को प्रेरणा प्रदान करेगा। उन्होंने मुस्लिमों से आह्वान किया कि वह अपनी मूल शिक्षाओं की तरफ बढ़ें। आभार प्रदर्शन से इस कार्यक्रम का समापन हुआ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में वहदत इस्लामी अकोला इकाई के सभी सदस्यों ने अथक प्रयास किया। सैयद असरार हुसैन की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। बड़ी खुशी और मसर्रत की बात है कि आज अकोला शहर में दारुल यूसरा के नाम से एक अहम इदारे का इफ्तिताह हुआ। मुसलमानों की तालीम व तरबियत, जवानों की जहन साजी, इस्लाह मुआशरा की खिदमत, आपस के मामलात को और गरीबों, मिस्कीनों, बेवाओं और यतीमों की मदद के इरादे से ये इदारा कायम किया गया है। इसके मकासद बड़े अहम हैं और सोच समझ कर गौर व खौज़ के साथ इसका हदफ मुतय्यन किया गया है। वहदत इस्लामी अकोला ने दारुल यूसरा कायम करके एक अच्छी पहल की है। मुसलमानान शहर को चाहिए कि वो इससे इस्तिफ़ादा करें और दूसरे शहरों के लोगों को चाहिए कि वो इस तरह की खिदमत को अंजाम देना अपनी ज़िम्मेदारी समझें। जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं उस दौर में मुसलमानों की तालीम व तरबियत और उनकी हमा जहती खिदमत ज़रूरी है। याद रखिए कि जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ की फसलें ख़राब होती हैं, और जहाँ दीनी तालीम व तरबियत नहीं होती वहाँ की नस्लें ख़राब होती हैं। जो मामलात व मसाइल इस वक्त इस मुल्क में हैं उनको हल करने के लिए हर सिमत में मुसलसल मेहनत और जिद्दोजहद की ज़रूरत है। बड़े निशाने मुतय्यन करना, उन निशानों को हासिल करने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद करना और अपनी तवानाई ख़र्च करना, ये वक्त की ज़रूरत भी है, दीन का तकाज़ा भी है, बहैसियत मुसलमान हमारी ज़िम्मेदारी भी है। मुझे उम्मीद है कि इस पैगाम को लोग दिल के कानों से सुनेंगे और रूब अमल लाने की कोशिश करेंगे। दारुल यूसरा का क्या मायने होता है और किस मातहत इसको शुरू करने की यहाँ पर आपको पेशकश हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारुल यूसरा नामी इदारे का आज यहाँ पर इफ्तिताह हुआ है। दारुल यूसरा ये रिलीफ वर्क के लिए और लोगों को आसानी मुहैया कराने के सिलसिले में ये इदारा कायम किया गया। दारुल यूसरा के माने होते हैं आसानी पैदा करने और आसानी फराहम करने वाला पॉइंट, जगह या मकाम। तो यहाँ पर हम मेडिकल, एजुकेशन, इसी तरह फैमिली लाइफ से मुताल्लिक जो अफेयर्स होते हैं उन तमाम अफेयर्स, मैटर और मामलात को यहाँ पर हल करने के सिलसिले में ये इदारे का क़याम अमल में आया है। और क्या क्या इसके अंदर खूबियाँ होंगी कि जिसकी वजह से आप कौम की खिदमत कर सकें? इस इदारे के ज़रिए से जो लीगल मामलात होते हैं उन लीगल मामलात में जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जिनका कोई सपोर्टर नहीं होता और वो लोग परेशान हाल होते हैं, तो उनको लीगल एड फराहम करना, लीगल सपोर्ट करना, उनके कानूनी मामलात को देखना। इसी तरह
جب کوئی ایسے ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جب کسی اسلامی معاشرے کو ضرورت پیش آئے ریلیف کی، جیسے آسمانی زمینی سیلاب مصیبت اور پریشانی آ جائے، تو اس وقت میں انشاءاللہ دارالیسرا ضرورت مندوں کی مدد کرے گا۔ تھینک یو۔ آئینی معاملات کو حل کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اس ادارے کے ذریعے سے ملت کے تعلیمی مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ طب و صحت سے متعلق جو معاملات ضرورت مندوں کے ہیں، وہ معاملات بھی انشاءاللہ یہاں سے حل کرنے اور ان کی رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اسی طرح مسلم نوجوان بچوں اور بچیوں میں جو بے راہ روی اور غیر اخلاقی حرکت پائی جا رہی ہے، تو اس کو بھی دور کر کے ان کی مکمل رہنمائی کی جائے گی، اور انشاءاللہ ایک بہترین اسلامی معاشرہ تشکیل دینے کے سلسلے میں اس ادارے کے ذریعے سے اہم پیش رفت کی جائے گی۔ اسی مقصد کے تحت یہ ادارے کا قیام عمل میں آیا ہے۔